Hello and welcome to my channel SK Helping Hand Tutorials. फ्रेंड्स, NAS परीक्षा जो कि 12 नवंबर को निर्धारित है, उसके लिए RSCRT ने कक्षा 10 के लिए जो है सैम्पल पेपर जारी कर दिया है। इसमें हम आज सबसे पहले ले रहे हैं सामाजिक विज्ञान का कक्षा 10 का प्रथम सेट। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा, आप जिससे कि आपको रेगुलरली जानकारी मिलती रहे नए से नए पेपर सेट की। उच्च नमी रखाव क्षमता वाली मृदा है, तो यहाँ पे मल्टीपल चॉइस प्रश्न ही आएंगे और उसी में से आपको उत्तर देने हैं इसके। तो इसका अभ्यास हमें छात्रों को, विद्यार्थियों को आवश्यक रूप से करवाना है। यदि विद्यार्थी देख रहे हैं तो भी आप इनसे संबंधित पाठ और इनके आसपास घूमते फिरते प्रश्न अवश्य आप दोहरा लीजिए अपनी पुस्तकों में से, तो कुछ भी प्रश्न आ सकता है। और यह सैम्पल पेपर है तो इसके प्रश्न तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनते ही हैं। उच्च नमी रखाव क्षमता वाली मृदा है। काली मृदा, लाल मृदा, लेटेराइट मृदा या मरुस्थलीय मृदा। तो इसका सही उत्तर है अ, काली मृदा। निम्न समाचार पत्र कतरन को ध्यानपूर्वक देखें एवं बताइए कि इसका संबंध है। तो इसका संबंध किससे है? रोजगार से, खाद्य सुरक्षा से, अर्थव्यवस्था से या जनसंख्या वृद्धि से। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं वर्ल्ड फूड डे, द सीड्स ऑफ फार्मर सुसाइड, क्रॉप फेलियर, प्राइस क्रैश। ठीक है, तो प्राइस मतलब कीमत, फूड यहाँ पे वर्ल्ड फूड डे यानी कि जो है भोजन का जो है, तो आप इसका उत्तर इसी से समझ सकते हैं। यहाँ पे आपके पास हिंट मिल जाता है फूड से, तो जनरली विद्यार्थी इस शब्द को समझ सकते हैं। तो खाद्य सुरक्षा से संबंधित इसमें कुछ बताया गया है। अगला प्रश्न, यदि आप असम के पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करते हैं तो आप निम्न में से किस फसल के उत्पादन को प्राथमिकता देंगे? तो कहीं पे भी जो प्राथमिकता है वहाँ की जलवायु के अनुसार होती है। तो असम प्रसिद्ध किसके लिए हम सभी को पता है, चाय, गेहूँ, बाजरा या मक्का। तो इसका उत्तर अ, चाय। भारत में स्थानीय पारिस्थितिकीय परिस्थितियों के अनुसार जल संग्रहण के विकसित तरीके। तो यहाँ पे हमें विकसित तरीके बताने हैं, गुल अथवा कुल, छत वर्षा जल संग्रहण, खड़ीन व जोहड़ और सभी। तो चौथे का उत्तर है द, ये सभी जो हैं ये जल संग्रहण के विकसित तरीके हैं। सूती वस्त्र उद्योग का केंद्रण महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में है। तो इसका कारण हमें बताना है, पर्याप्त मात्रा में कपास की उपलब्धता है वहाँ पे, समीपस्थ महानगरों में बाजारों की उपलब्धता होना, ग्रामीण क्षेत्रों से पर्याप्त श्रम की उपलब्धता होना, उपयुक्त सभी। तो पांचवे का उत्तर भी द है, ये सभी इसके कारण हैं। अगला इसने दिया है, मानचित्र को ध्यान से देखना है हमें। तो भारत का मानचित्र दिया है और कुछ इस भाग को इसने चिन्हित कर दिया है, ये वाला भाग आप देख सकते हैं। दिए गए मानचित्र में छायांकित क्षेत्र किस कृषि उत्पादन को दर्शाता है? गेहूं और गन्ना, चावल और जूट, मूंगफली, कपास, कपास और गन्ना। तो आप देख सकते हैं कि छठे का उत्तर मूंगफली और कपास, छठे का उत्तर चावल और जूट रहेगा। आप भारत का ये जो क्षेत्र है यहाँ पे चावल और जूट के लिए है, मूंगफली और कपास के लिए हम इस क्षेत्र में चले जाते हैं, यहाँ पे मूंगफली और कपास रहता है। तो इसका मतलब आपका जो कृषि से संबंधित है वो आप पाठ अवश्य पढ़ लीजिए। रेल परिवहन के विकास में सहयोगी कारक नहीं है। बहुत सारे प्रश्न जो है इस प्रकार से आते हैं कि है अथवा नहीं है, तो हमें ध्यान से प्रश्न को पढ़ना है। विस्तृत समतल मैदान, कृषि एवं प्रचुर संसाधन, नदियों का वृहद जाल, सघन जनसंख्या। तो रेल परिवहन के विकास में सहयोगी कारक नहीं है, तो इसके लिए हम बता सकते हैं कि समतल मैदान जरूरी है, कृषि एवं प्रचुर संसाधन तो ये भी इसका जो है ज़रूरी है, नदियों का वृहद जाल, तो नदियाँ यदि होंगी तो वहाँ पे रेल परिवहन बल्कि एक समस्या ही बनाएगा, इसलिए इसका उत्तर स है। अगला प्रश्न आठवां, मानचित्र को हमें ध्यान से देखना है। फिर से हमें यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, निम्न में से कौन सा समूह बंदरगाह की सही स्थिति को दर्शाता है? तो हमें यहाँ पे
बंदरगाह की सही स्थिति, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको जूम कर देते हैं आपके लिए। यहाँ पे ए, बी, सी और डी नामांकित किया गया है। तो आपको बताना है कि क्या जो ए पे नाम दिया गया है मुंबई, तो क्या मुंबई इसी तरफ है या नहीं है। तो हमारा प्रश्न में क्या है, सही स्थिति है या नहीं है, वह बताना है हमें। पहले हम प्रश्न देखते हैं फिर से। सही स्थिति को दर्शाता है, तो किसकी सही स्थिति है वह हमें बताना है इस प्रश्न संख्या 8 में। तो पहला ही इसका ऑप्शन वैसे तो सही है, फिर भी हम दूसरे ऑप्शंस भी देख लेते हैं। दूसरा ऑप्शन है विशाखापट्टनम, सी कोच्चि और डी तूतीकोरिन। तो नक्शा आपको भारत का, दूसरा प्रश्न आ गया है ये भारत का नक्शा, तो ये आप ज़रूर इसको तैयार कीजिएगा। अब इकोनॉमिक्स का जो भाग है वह आ गया, तो आप देख सकते हैं कि इसके भूगोल के जो हैं लगभग 8 प्रश्न आए हैं इसमें। इकोनॉमिक्स का प्रश्न संख्या 9 से शुरू हो जाता है। भारत किस श्रेणी का देश है, निम्न आय वाला देश, मध्यम आय वाला, उच्च आय वाला और उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी तो होगा नहीं, तो भारत जो है मुख्यतः वो है मध्यम आय वाला देश है। अगला हम देखते हैं वैश्वीकरण का प्रभाव है, ग्लोबलाइजेशन का क्या प्रभाव है। विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं व सेवाओं का आदान प्रदान, विभिन्न देशों के बीच निवेश का आदान प्रदान, विभिन्न देशों के बीच प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान। तो टेक्निक जिसे कहा जाता है, तकनीकी का आदान प्रदान। उपयुक्त सभी, तो वर्तमान परिस्थितियों में यदि हम देखते हैं तो यह सभी जो है वैश्वीकरण का प्रभाव है। तो निवेश भी है, वस्तुओं का सेवाओं का आदान प्रदान भी है और तकनीकी का भी है। तो उपयुक्त सभी इसका जो है सही उत्तर है। तो हम देख सकते हैं उपयुक्त सभी द जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, कमल एक किराना दुकान में दैनिक मजदूरी करने वाला श्रमिक है। वह जितने दिन कार्य करता है उतने ही दिन उसे मजदूरी मिलती है और नियोक्ता उसे किसी भी समय काम से हटा सकता है। कमल रोजगार के किस क्षेत्र में कार्य करता है, संगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो वह जहाँ पे मज़दूर को कभी भी निकाला जा सकता है, अवकाश का उसे वेतन नहीं दिया जाता है, अवकाश दिवस जो निर्धारित हैं उनका वेतन नहीं दिया जाता, तो वह असंगठित क्षेत्र को द्योतक करता है। तो इसका उत्तर ब हो जाता है। तो यहाँ पे ब असंगठित क्षेत्र से, क्यों, क्योंकि उसकी तनख्वाह वगैरह काट दी जाती है और उसे कभी भी हटाया जा सकता है। आपकी माताजी ने बाजार से एक प्रेस खरीदी, उस पर आईएसआई मार्क नहीं था, तो बताइए आपके किस अधिकार का हनन हुआ है। आईएसआई मार्क एक मानक स्टैंडर्ड जो है निशान है, जो कि हमारी सुरक्षा का अधिकार, जो उपभोक्ता की सुरक्षा है, संरक्षण है, उसका अधिकार जो हमें मिलता है, उसका प्रतीक है वह। तो प्रश्न संख्या 12 का उत्तर जो है द होगा। इसका उत्तर हम यहाँ पे लगा देते हैं द, तो इसका उत्तर है द। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के तहत सरकार कितने दिनों के रोजगार की गारंटी देती है। तो कितने दिनों की रोजगार की गारंटी है, मनरेगा गांवों में ही चलता है, तो लगभग आपको पता ही है उत्तर, 100 दिन, 300 दिन, 40 दिन या 50 दिन। तो इसका उत्तर है, आप बताइए पहले। जी हाँ, 100 दिन इसका उत्तर है। राम को अपना घर खरीदने के लिए बैंक से किस प्रकार का ऋण लेना चाहिए, कृषि ऋण, आवास ऋण, व्यक्तिगत ऋण या व्यावसायिक ऋण। तो जब भी हमें आवास के लिए चाहिए, घर के लिए चाहिए, अर्थात आवास के लिए चाहिए, तो वह ऑब्वियस सी बात है, आवास ऋण होगा। किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं व सेवाओं का मूल्य कहलाता है सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो वह होता है सकल घरेलू उत्पाद, जिसे कि जीडीपी भी कहा जाता है अंग्रेजी में। अब इतिहास सामाजिक ज्ञान का ही दूसरा विषय आ गया यहाँ पे। प्रश्न संख्या 16 से है यह, अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा निर्मित भारत माता की छवि है। युद्ध मुद्रा में सन्यासिनी के रूप में बेड़ियों में बंधी हुई भारतीय ध्वज के साथ। तो अवनींद्रनाथ टैगोर जी द्वारा निर्मित मूर्ति हमें बतानी है, तो वह सन्यासिनी के रूप में है। उत्तर इसका है ब।
हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी? सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू। तो यह जो पुस्तक थी हिंद स्वराज, ये महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 18। भारत में राष्ट्रवाद का विकास हुआ स्थानीय राजतंत्र के विरुद्ध, उपनिवेशवाद के विरुद्ध, आर्थिक मंदी से प्रेरित, प्राकृतिक परिस्थितियों से प्रेरित। तो राष्ट्रवाद यानी कि राष्ट्र के प्रति प्रेम और राष्ट्र की संपत्ति को बढ़ावा देना, यह सब कब प्रारंभ हो गया? तो 18वें का उत्तर है उपनिवेशवाद के विरुद्ध, ब इसका उत्तर है यहाँ पे। फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष में हुई थी? 1789, 1799, 1803 या 1815 में ईस्वी है यह, तो हमें बताना है कि कब हुई थी। तो आप देख सकते हैं कि इसका उत्तर है 1789 में जो है फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। निम्न में से किस स्थान पर 1912 ईस्वी में भारत का प्रथम लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया? कौन से वर्ष में? 1912 में। और प्रथम लौह इस्पात जो है कारखाना था राउरकेला, जमशेदपुर, बम्बई या कलकत्ता। तो इसका उत्तर ब है, जमशेदपुर में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता दोस्तों हो गया था, उत्तर इसका होगा द 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता जो है हो गया था। प्रश्न संख्या 22। 1890 ईस्वी के दशक में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी कहाँ पर फैली थी? तो यह जो बीमारी है वह अफ्रीका में फैली थी। 22 का उत्तर है स। राजनीति विज्ञान, तो इस सेट का जो आखिरी पोर्शन है वह 23वें प्रश्न से 30वें प्रश्न तक। निम्न में से किस राज्य का संबंध अनुच्छेद 371 से नहीं है? असम, नागालैंड, राजस्थान, मिजोरम। तो ऑब्वियस सी बात है, इसका उत्तर स है। बाकी के वो 7 सिस्टर्स जिन्हें कहा जाता है वे राज्य हैं। सप्तदलीय गठबंधन किस देश के राजनीतिक दलों ने बनाया था? तो सप्तदलीय गठबंधन किसने बनाया था? भारत, नेपाल, बोल्विया या रूस। प्रश्न संख्या 24 का उत्तर है ब, तो नेपाल इसका सही उत्तर है। साझी संस्कृति पर आधारित सामाजिक विभाजन है परिवार, राष्ट्र, जाति या प्रदेश। तो 25 का उत्तर है स, जाति। श्रीलंका किस वर्ष स्वतंत्र राष्ट्र बना था? यहाँ पे हमें बताना है श्रीलंका किस वर्ष स्वतंत्र हुआ था। 1947, 1950, 1948, 1949 कब हुआ था ये आपको बताना है। तो 26वें का उत्तर है स, 1948 में जो है श्रीलंका स्वतंत्र हो गया था। समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? समवर्ती सूची वह होती है जिस पर केंद्र सरकार को कानून है, राज्य सरकार को है, केंद्र व राज्य दोनों को है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर स है। समवर्ती सूची में केंद्र व राज्य दोनों को ही अधिकार होता है। निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत की राष्ट्रीय स्तर के दलों की संख्या कितनी है? तो 2019 के अनुसार भारत के राष्ट्रीय दल जो हैं वो 7 हैं। स्त्री पुरुषों के बीच जैविक अंतर को कहा जाता है नारीवाद, लैंगिक विभाजन, रंग भेद या लैंगिक समानता। तो जैविक अंतर को हमें बताना है। तो जैविक अंतर को क्या कहा जाता है? तो 29 का उत्तर है लैंगिक विभाजन। भारत के विभिन्न राजनीतिक दल व उनके चुनाव चिन्ह को सुमेलित करना है। भारतीय जनता पार्टी, हंसिया व बाली, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सामने दिया है घड़ी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसके सामने दिया है कमल का फूल, भारतीय साम्यवादी दल तो हाथ का पंजा इसके सामने दिया हुआ है। अब यहाँ पे हमें आप देख सकते हैं उत्तर है। तो अ का 1, ब का 2, स का 3 और द का 4। तो हम पहले देख लेते हैं किसका क्या उत्तर है। भारतीय जनता पार्टी जो है वह हम जानते हैं कमल का फूल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है हाथ का पंजा। तो अर्थात अ का 3, तो आप देख लीजिए अ का 3 यहाँ पे है। अब हम इसको क्रॉस चेक करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हाथ का पंजा यानी कि स का है 4, तो यही इसका उत्तर है। 30 का उत्तर स है।
तो इस तरीके से आप इसको जज आउट कर सकते हैं। तो अर्थात यदि आपको 2-3 भी पता है तो आप इस प्रश्न को सरलता से हल कर सकते थे। तो ब का है 2 अर्थात कांग्रेस राष्ट्रवादी जो कांग्रेस पार्टी है, ब का 2 उसका है घड़ी, और स का इसने दिया है 4 राष्ट्रीय कांग्रेस का हाथ का पंजा, और साम्यवादी दल द का है 1 अर्थात हंसिया व बाली। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट आपका जो है वह रहेगा NAS का, इसका सेट 2 रहेगा। तो आप इसके लिए बेल आइकन ज़रूर दबाइए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।